आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू और कश्मीर के राजौरी में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर फौजियों के हमले के बाद फौज ने इंक्वायरी का हुक्म किया जारी। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के फौजियों पर हमला करने के इल्जाम के बाद फौज ने जुम्मा को इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया है। जुमेरात की रात देर गए सरहदी गाँव लाम के करीब मुबैना हमले में प्रोफेसर लियाकत अली के सर पर गहरी चोटें आई हैं और एक मुबैना वीडियो ऑनलाइन मंजर-ए-आम पर आया है, जिसमें प्रोफेसर को खून बहता हुआ दिख रहा है। एक वाकया मंजर-ए-आम पर आया जिसमें राजौरी जिले में फौज के एहलकारों ने मुबैना तौर पर कुछ लोगों से बदतमीजी की थी। फौज को इस हसास इलाके में एक गाड़ी में दहशतगर्दों की मुकन्ना नकलो हरकत की इत्तला मिली थी, जिसके मुताबिक तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी। इब्तदाई मालूमात से ये पता चला कि रुक जाने पर इस शख्स ने ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों से हथियार छीनने की कोशिश की थी। ताहम इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। अगर कोई एहलकार बदतमीज का तरतीब पाया गया तो फिर मौजूदा कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। फौज की जानिब से एक जारी करदा बयान में ये कहा गया। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से जुमा को हफ्तेवार नजरबंदी से राहत तलब की गई। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने कहा कि उन्हें हर जुमा को मनमानी के साथ घर में नजरबंद कर दिया जाता है और इस इकदाम को उनकी जानिब से उनकी आवाज़ को खामोश करने और वादी के अहम मुस्लिम इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करार दिया गया। एक्स पर एक पोस्ट में मीरवाइज़े कश्मीर की जानिब से लिखा गया कि हर जुमा को मुझे मनमानी से घर में नजरबंद कर दिया जाता है, मुझ पर बात न करने के लिए दबाव डाला जाता है। पाबंदी का मकसद वादी के मुस्लिम इदारों, जामा मस्जिद, मीरवाइज के दफ्तर को भी कमजोर करना है और मुसलमानों और उनके तमाम लोगों के लिए इज्तिमाई गम का बायस बनता है, जो कि इस आमराना और फिरका वरानत की मुखालफत करते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि उनके घर में नजरबंदी का मुकदमा फिलहाल मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के सामने ज़ेरे अल्तवा है, जहां वो राहत की तलाश कर रहे हैं। मीरवाइज की जानिब से मजीद कहा गया कि ऐसे वक्त में सब्र ही हमारी वाहिद ताकत है। मारूफ शिया स्कॉलर अल्लामा आगा सैयद मोहम्मद बाकिर का इंतकाल हो गया। जम्मू और कश्मीर की सियासी जमातों की जानिब से इजहार ताज़ियत किया गया। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उनके नमाज जनाजा में भी शिरकत के लिए पहुंचे। मुमताज शिया आलम दीन और आलम दीन अल्लामा आगा सैयद मोहम्मद बाकिर अल मसूदी जुम्मा की अलसुब SMHS अस्पताल श्रीनगर में इंतकाल कर गए। उनके नमाज जनाजा नमाज जुम्मा के बाद उनकी आबाई आस्ताना आलिया बड़गाम में अदा की गई। वहीं उनकी वफात पर जम्मू और कश्मीर की सियासी जमातों की जानिब से दुख का इजहार किया गया और इसे कौम के लिए एक बहुत बड़ा दुख करार दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, DPAP, अपनी पार्टी समेत दीगर जमातों के लीडरान की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया। वहीं हजारों की तादाद में लोग उनके नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे थे। वहीं कई सियासतदान भी उनके नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी बड़गाम का दौरा कर उनकी आखिरी रस्मात में शिरकत की गई। जम्मू और कश्मीर में इंसदाद दहशतगर्दी का ग्रिड मजबूत किया जा रहा है। DGP नलिन प्रभात का बयान। पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात की जानिब से जुम्मा को कहा गया कि जम्मू और कश्मीर पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी के ग्रिड को मजबूत बना रही है और साइबर मुजरिमों से निपटने की कोशिश जारी है। खबरों के मुताबिक DGP नलिन प्रभात वस्ती कश्मीर में पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तमाम मदद फराहम करने के लिए मरकज और वजारत दाखिला के शुक्रगुजार हैं। DGP की जानिब से मजीद कहा गया कि जम्मू और कश्मीर पुलिस शहादाओं के खानदानों के साथ हर वक्त खड़े होने के लिए पुरज़म है। जम्मू और कश्मीर में रियासत की बहाली में ताख़ीर आखिर क्यों हो रही है? कांग्रेस लीडर सैयद नासिर हुसैन का बयान। कांग्रेस के लीडर सैयद नासिर हुसैन की जानिब से जुमा को जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने में मुसलसल ताख़ीर पर सवाल उठाया गया है। हुसैन ने कांग्रेस पार्टी के देरीना मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि हमने हमेशा कहा था कि रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, अब जबकि हुकूमत कायम है तो ताख़ीर क्यों हो रही है? उन्होंने कहा कि हमने पहले ही एहतजाज किया है और हम जम्मू और कश्मीर की रियासत के लिए लड़ते रहेंगे। हुसैन की जानिब से कांग्रेस पार्टी के देरीना मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा गया। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जम्मू और कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए खत लिखेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक पैसे की भी सरमायाकारी के बगैर 2000 करोड़ रुपए की जायदादों पर नजर रखी है। बीजेपी का कांग्रेस पर तीखा वार। बीजेपी ने जुम्मा को बदउनवानी के इल्जामात का सामना करने वाले कांग्रेस लीडरों को मुकदमात के जल्द और वक्ती निपटने की हिम्मत की। उन्होंने उससे नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ED की कार्रवाई की वजह सियासत को बताने पर भी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। हुक्मरान बीजेपी ने गांधियों के खिलाफ ED की चार्जशीट के बाद अपोजिशन पार्टी को गरमाए रखा
تھا اور कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वुज़राए आला पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हफ्तेवार अखबार में इश्तिहार के तौर पर अवाम के पैसे को हलाक कर देते हैं, जिससे बहुत ही कम पड़ जाता है। साबिक़ मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि कांग्रेस ने अखबार को अपना ATM के तौर पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिया और दावा किया कि गांधी जी ने अपने जेब से एक पैसा लगाए बगैर ही नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की जायदाद हासिल करने की कोशिश की है। फिल्म ग्राउंड जीरो का श्रीनगर प्रीमियर एक अलामती लम्हा है, अदाकार इमरान हाशमी की जानिब से कहा गया। अदाकार इमरान हाशमी, जिनकी अदाकारी वाली फिल्म ग्राउंड जीरो 38 सालों में श्रीनगर में रेड कार्पेट प्रीमियर करने वाली पहली फिल्म बनकर तारीख कायम करने जा रही है, उनका कहना है कि ये एक अहम और अलामती लम्हा है। इमरान हाशमी प्रीमियर से कबल जम्मू और कश्मीर के शहर श्रीनगर पहुंचे, जहां उनकी जानिब से नामानगारों से बात की गई। इमरान हाशमी ने कहा कि हम अपनी फिल्म ग्राउंड जीरो के लिए तकरीबन 30 दिन तक शूटिंग कर रहे थे। मुझे श्रीनगर वापस आकर खुशी महसूस होती है। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ का मौसम अच्छा है, ये मुंबई से कई गुना बेहतर है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों के लिए, इस खित्ते के लिए एक बहुत ही अहम और अलामती लम्हा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बासलाहियत हैं, लेकिन उन्हें फिल्मों और टेलीविजन में किसी भी सिलसिले में अपनी तख्लीकी सलाहियतों को तलाश करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।